न्यू मेट्रो सिटी कोतर खान ने अपने क्लाइंट्स पर डेवलपमेंट चार्जेस लगाए। ये डेवलपमेंट चार्जेस आमतौर पर लगने वाले डेवलपमेंट चार्जेस से काफी ज्यादा थे। हत्ता कि बैरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन में लगने वाले डेवलपमेंट चार्जेस से भी ये डेवलपमेंट चार्जेस काफी ज्यादा थे। और हम सब जानते हैं कि बैरिया टाउन और मेट्रो सिटी में बहुत फर्क है। इसके साथ साथ जब ये डेवलपमेंट चार्जेस लगे, लोगों ने थोड़ी सी हिचकिचाहट महसूस की, बिकॉज ऑलरेडी क्रंच में थे लोग, उनके पास उतने पैसे मौजूद नहीं थे कि वो ये डेवलपमेंट चार्जेस देते, जिसकी वजह से न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान ने लोगों की फाइल्स के नंबर्स कैंसिल करना शुरू कर दिए, जिसको अलॉटमेंट नंबर भी कहा जाता है। जैसे ही लोगों को अलॉटमेंट नंबर कैंसिल होने के मैसेजेस मिलना शुरू हुए, लोग परेशान हुए, लेकिन असल में लोगों पर कयामत तब टूटी जब एक हार्ड फॉर्म के अंदर लेटर उनके घर पहुंचा, जिस पे लिखा हुआ था कि भाई आपका प्लॉट नंबर कैंसिल किया जा चुका है। जब एक व्हाट्सएप मैसेज आता है, लोग उतना सीरियस नहीं लेते, लेकिन जब उन्हें यह समझ आती है कि कंपनी आउट ऑफ द वे जाकर एक लेटर प्रिंट कर रही है, उसके बाद वो लेटर बाय पोस्ट उनके घरों तक पहुंच रहा है, इसका मतलब है कि कंपनी सीरियस है और ये मैटर भी सीरियस है। कैंसिलेशन के बाद अब आपकी फाइल्स का क्या होगा, आपकी फाइल्स का क्या स्टेटस है और क्या किया जा सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे आज के इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुहेल द आयरन मैन जाफरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजो मार्केटिंग। अगर आपको वीडियोस पसंद आए कंसिडर सब्सक्राइबिंग। एक चीज न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की आप जरूर समझ लें, अभी तक न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान ने आपकी फाइल्स को कैंसिल नहीं किया है, यानी आपके अलॉटमेंट नंबर्स तो कैंसिल हुए, फाइन, लेकिन आपकी फाइल्स को कैंसिल नहीं किया गया। हालांकि बड़ी डॉन्टिंग किस्म की इनकी कैंसिलेशन पॉलिसी है, जिसमें 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ लैंड पहले कहा जाता था, अब शायद उसमें डेवलपमेंट चार्जेस को भी शामिल कर लिया जाए तो 25% ऑफ टोटल प्लॉट शायद, लेकिन एट द वेरी लीस्ट कॉस्ट ऑफ लैंड का 25% काट कर आपको 2 साल का पोस्ट डेटेड चेक दिया जाएगा। ये इनकी एक्चुअल कैंसिलेशन पॉलिसी है। लेकिन मेट्रो सिटी के हवाले से हमने ये जरूर देखा है कि जिस चीज से ये डराते हैं, असल में वो अचीव करना इनका मकसद ही नहीं होता है। इनका मकसद ही होता है कि एक चीज से डराया जाए, पैनिक किया जाए लोगों को और कोई दूसरा गोल अचीव किया जाए। इसीलिए मेट्रो सिटी ने अपनी इस डॉन्टिंग किस्म की कैंसिलेशन पॉलिसी के बावजूद भी किसी की फाइल कैंसिल नहीं की है, क्योंकि सोसाइटी जब फाइल्स कैंसिल करेगी तो आज नहीं तो कल उनको अपनी जेब से पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन सोसाइटी जेब से पैसे नहीं देना चाहती है। सोसाइटी ये चाहती है कि आप उनको मजीद पैसे दें, ये उनका सिंगुलर गोल है एट दिस वेरी मोमेंट। तो इस वजह से सबसे पहले तो आप इस बात की परेशानी छोड़ दें कि शायद आपका कल को प्लॉट कैंसिल हो जाएगा। आपका प्लॉट कैंसिल नहीं होगा। ये अभी तक के इनका जो हमारे साथ पास्ट रहा है उससे एविडेंट है। ये किसी की फाइल्स को कैंसिल नहीं करना चाहते, बिकॉज इनको जेब से पैसे देने पड़ेंगे। अब आते हैं आपके इस वक्त के प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम यह है कि आपके अलॉटमेंट नंबर्स कैंसिल हो चुकी हैं। जो प्लॉट का नंबर आपको दिया गया था बतौर वादा, वो भी आपसे वापस ले लिया गया है। सो अपेरेंटली दे वोंट गिव यू एनीथिंग टू अम्यूज योरसेल्फ। हाय जालिम, आपके प्लॉट नंबर जब कैंसिल हो गए तो अब सोसाइटी की जानिब से कहा क्या जा रहा है? सोसाइटी की जानिब से कहा यह जा रहा है जी कि हम अब आपको ये प्लॉट नंबर अवेलेबिलिटी को देख कर देंगे, जिसका मतलब यह है कि अब सोसाइटी ये प्लॉट नंबर किसी और को ऑफर करेगी। अगर किसी और ने ले लिए तो वेल एंड गुड, अगर ये बच गए तो फिर आपको ये प्लॉट नंबर वही जो पहले आपके थे दोबारा मिल जाएंगे, वरना फिर कल को जो भी ऑप्शन अवेलेबल हुआ वो ऑप्शन आपको मिलेगा। यहां पर दो चीजें बड़ी गौर तलब हैं। पहली चीज तो ये है कि सोसाइटी की प्रेफरेंस अभी भी वो लोग हैं जो अभी भी आके ज्यादा पैसे देंगे, चाहे वो ओवर ड्यू ही पड़े हुए थे। जिस तरह से हम सबके सामने कंपनी ने 25% डिस्काउंट उन लोगों को ऑफर किया कॉस्ट ऑफ लैंड का, जिनकी फाइल्स सिर्फ डाउन पेमेंट के बाद पड़ी हुई थी, जिन्होंने 1 रुपया भी जमा नहीं करवाया था। तो सोसाइटी वंस अगेन उन लोगों को टारगेट करेगी, लिस्टें ऑलरेडी मौजूद होती हैं, उनको कॉल्स जाएंगी कि आप 25% डिस्काउंट भी लें और ये हमारे पास अच्छे अच्छे वाले प्लॉट्स हैं, ये भी आप ले सकते हैं। तो लोगों को इस तरफ मजीद डराया जाएगा। जिस तरह से मैंने आपसे पहले बात की कि सोसाइटी जिस चीज से डराती है वो अचीव करना उनका गोल नहीं है। यहां पर आपके प्लॉट्स के नंबर्स को कैंसिल करना या तब्दील करना सोसाइटी का गोल नहीं है। गोल है भाई पैसे निकलवाना। आप दे दें तो आप बिस्मिल्लाह,
कोई और दे दे तो कोई और बिस्मिल्लाह। ये सिंपल तरीका कार है। दूसरी चीज यहां पर देखने लायक ये है कि वो कौन होगा जो इस वक्त सोसाइटी को सारी पेमेंट करेगा और आपका प्लॉट नंबर लेगा। आपको अपने इर्द गिर्द कोई और दिख रहा है, आप मुझे बताएं। गिवन एन ऑप्शन टू यू, अगर आपकी फाइल 4,50,000 डाउन पेमेंट के साथ पड़ी हुई हो तो मेरे ख्याल से आप इस बात पे ज्यादा इत्तेफाक करेंगे कि यार मेरे 4,50 डूब गए हैं, कल को देखेंगे कुछ ना कुछ इनमें से मिल जाए। लेकिन आप मेरे ख्याल से अगर माइंड रखते हैं तो आप मजीद 15, 20, 25 लाख एट दिस पर्टिकुलर टाइम सोसाइटी को देने के हक में नहीं होंगे। तो अब आप खुद सोचें कि आपको डरना चाहिए कि नहीं कि आपका प्लॉट नंबर कहीं कोई और ना ले जाए। खुद देखें, आप खुद अगर अपना वो प्लॉट नंबर किसी और फाइल को नहीं लगवाना चाह रहे हैं तो फिर कोई और कैसे आएगा। तो परेशान होने की ज्यादा बात नहीं है, ये प्लॉट नंबर इधर ही है। बाकी अगर आपके अब प्लॉट नंबर कैंसिल हो रहे हैं और सोसाइटी आपको डरा रही है कि आपके प्लॉट नंबर कैंसिल हैं, तो वंस अगेन मैं वही बात कहूंगा, और पैसे दें नहीं भाई, और पैसे दें। कितनी देर होगी आप सबको यही समझाते हुए कि मजीद पैसे देना इनको हल नहीं है मसले का, प्रॉब्लम का सलूशन ये नहीं है। आप गलत प्रॉब्लम को डायग्नोज कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपकी तरफ से पैसे कम गए हैं तो शायद इसलिए सोसाइटी आपके साथ ये कर रही है। नहीं, प्रॉब्लम ये है कि आप इनको हर बार पैसे देते चले जा रहे हैं और एवरी टाइम यू गिव देम मोर मनी यू गिव देम मोर पावर, और आप बार्गेन वाली साइड पे, लूजिंग साइड पे जाते जा रहे हैं, बिकॉज यू डोंट हैव एनीथिंग टू बार्गेन विद। जब तक पैसे आपने देने हैं ना, सोसाइटी आपके पांव भी पकड़ के आपसे पैसे निकलवाएगी, और पांव पकड़ने से मुराद ये है कि आपको डिस्काउंट ऑफर करेगी, आपको आपकी मर्जी के प्लॉट नंबर्स भी देगी, सब कुछ देगी, लेकिन उसके लिए आपने पैसे होल्ड करके रखने हैं। जब अच्छे पैसे ड्यू हो जाएं, चंगे पैसे तो कोल्ड हों, फिर सोसाइटी के साथ टेबल पे बैठें, उनसे बात करें, निगोशिएट करें कि भाई ये देते हैं। देखिए, जो कंपनी सिर्फ डाउन पेमेंट वाले को भी 1.5 साल के बाद 25% डिस्काउंट दे रही है, वो कंपनी डिस्काउंट देगी। ये मुमकिन नहीं है कि वो कंपनी आपके साथ नेगोशिएट ना करे अगर आप नेगोशिएट करने की कंडीशन में हो। आपका प्रॉब्लम यह है कि यू आर गिविंग अप योर स्पेस। आप डर के ना उनके बॉल को उन्हीं के साथ, उन्हीं के कोर्ट में खेले चले जा रहे हैं। आप बॉल को अपने कोर्ट में आने ही नहीं देते। आप 2-3 महीने पैसे रोक के रखेंगे, आपको कॉलिंग कर करके पागल ना हो जाए कि सर मेहरबानी करो कुछ ना कुछ दो, खुद ब खुद सब ठीक होगा। प्रॉब्लम यह है कि हमें लगता है कि अगर हमने मजीद पैसे दिए तब ही हमारी जान छूटेगी, हालांकि रियलिटी इससे बिल्कुल डिफरेंट है। मेरा एक दोस्त है, उनके 2 प्लॉट्स ए साउथ के अंदर हैं, दोनों क्लियर हैं। अब उनके पिछले सेक्टर्स में प्लॉट्स हैं, रोज कॉलें आती हैं, सर ये करो, कहते हैं नसो, नस जाओ, कॉल भी नहीं करनी आइंदा, मैंने बहुत बुरा पेश आवांगा, ठीक है। और जिस तरह के वो वापसी पे इनको मैसेज करता है ना, मैं आपको वो सुना भी नहीं सकता। वो कहता है यार ठीक है, 2 के प्लॉट के पैसे दे दिए हैं साउथ के अंदर, क्या मिल गया अभी तक मुझे, मजीद दे के भी कौन सा मुझे को तमगा मिल जाना है। तो मैं पैसे होल्ड करके रखूंगा, क्योंकि पहले मैंने 10% डिस्काउंट के ऊपर इनसे फुल पेमेंट कर दी, अब मैं अपनी मर्जी से पैसे दूंगा और अपनी मर्जी का डिस्काउंट लूंगा। और वो कहता है कि मैं अपनी मर्जी के नंबर भी लेके दिखाऊंगा आपको सेल साहब। तो बात यही है, नर्व्स की गेम है, अगर नर्व्स पे काबू रखेंगे कुछ नहीं होगा। और एक बात याद रखें, अभी तक आपके हाथ में कुछ नहीं था जो चला जाएगा। एब्सोल्यूट डेस्परेशन की सिचुएशन है, इसको खुद समझें। यू हैव नथिंग टू लूज एंड देयर इज नो वन मोर डेंजरस देन समवन हु हैज नथिंग टू लूज। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।